नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान सज चुका और खूंटी से आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन करने वाले हैं। इस दौरान अर्जुन मुंडा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी मौजूदगी होगी। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा भी आज खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी भी आज पर्चा दाखिल करेंगी। जोबा मांझी के नामांकन में मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। तो कालीचरण मुंडा के नामांकन पर कांग्रेस का यह कहना है कि 5000 की संख्या में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता खूंटी के लिए रवाना हुए हैं और सिमडेगा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। लोग जा रहे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग महागठबंधन कांग्रेस पार्टी का नामांकन के लिए खूंटी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सिमडेगा जिला से 5000 की संख्या में हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ हम लोग सारे कार्यकर्ता का जोश और खरोश और उमंग इस गठबंधन में है और इस बार हम लोग निश्चित रूप से अपना सीट ला रहे हैं। मैं सभी गठबंधन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सिंहभूम से जोबा मांझी के नामांकन पर जेएमएम प्रवक्ता का कहना है कि आज उनके नामांकन में चांपाई सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी होगी। मनोज पांडे ने कहा कि सिंहभूम से यह संदेश भी दिया जाएगा कि तमाम झारखंडी एकजुट हो जाइए। तो वहां पर हमारे पार्टी के बड़े नेतागण दिखेंगे और आज से ही एक संदेश वहां देने का काम होगा कि तमाम झारखंडी एकजुट हो जाइए। जैसे रैली में आपने ताकत दिखलाया, वैसे चुनाव में ताकत दिखलाइए और एक भी कमल ना खिले, ये सुनिश्चित करिए। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है। कल्पना सोरेन विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी और ऐसे में गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन कल्पना सोरेन की तरफ से किया जाएगा। 29 अप्रैल को उपचुनाव के लिए नामांकन करती हुई नजर आएंगी आपको कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को जनता का प्यार मिल रहा है, जेएमएम ये कह रही है, और कल्पना सोरेन की जीत तय है। मुझे लगता है 29 तारीख की तारीख मुकर्रर हुई है। उस दिन कल्पना सोरेन जी पर्चा भरेंगी और मुझे लगता है कि औपचारिकता मात्र रहेगी वहाँ चुनाव होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन चुनाव के पहले ही, नॉमिनेशन के पहले ही वहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, जीत अभी से ही तय है। मुझे लगता है घोषणा सिर्फ बाकी है, वो 2 तारीख को घोषणा। तो रांची में इंडिया अलायंस की ओर से यशस्विनी सहाय के उम्मीदवार बनने पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने कहा कि चुनाव में कोई भी आ सकता है, मैं उनका आना बिल्कुल भी आसान नहीं समझता हूं और बेटी का चुनावी मैदान में स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ये चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ी जा रही है, लोगों को हमारे काम पर विश्वास है। नहीं, चुनाव है और प्रत्याशी तो होता ही, इसमें क्या है। चुनाव में तो ऐसे ही थोड़ी किसी को वोखोर मिलता है। बेटी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, चुनाव में तो हम अपने विजन को लेके जाएंगे कि 5 साल हमने कितना काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी गारंटी काम की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देखो हर गांव पंचायत नहीं, हर घर तक, हर झुपड़पट्टी तक पहुंच गए। एक काम नहीं, दर्जनों काम, और इसीलिए देश मोदी भी गारंटी पे विश्वास कर रहा है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है। लोहरदगा से चमरा लिंडा नामांकन करने वाले आज तैयार कर रहे हैं सभी कागजात और नामांकन के लिए कागजात को तैयार किया जा रहा है। चमरा लिंडा की तरफ से मामले आपको ये भी बताते चलें कि गुमला के विशुनपुर से जेएमएम के विधायक है चमरा लिंडा। लोहरदगा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने यहां से सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। तो
तो वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बनने के बाद मथुरा महतो ने बेरमो में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान मथुरा महतो ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी और मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बेरमो विधानसभा से 1.5 लाख वोट मथुरा महतो को मिलेगा। कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं तो जनता के बीच हम जा रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो नाकामी है उसको जनता को हम बता रहे हैं कि महंगाई इतना जोर का है कि हर घर जो है इससे त्रस्त है। और इस सरकार ने यह प्रयास किया है केंद्र सरकार ने कि लोकतंत्र में जो भी लोग इनके विरोध बोलेगा तो उसको जेल में भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमारा कई मुद्दा है जो खासकर औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी, विस्थापन, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता हूं कि इनसे बड़ा कोई सबसे बड़ा कुर्मी परिवार झारखंड में इनसे बड़ा कुर्मी परिवार नहीं है। और क्योंकि कुर्मियों की संख्या गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा है तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महागठबंधन के वोटर्स और इनके समाज के वोटर्स की आंख अभी खुल चुकी है और आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर मथुरा प्रसाद महतो जी को जिताने का काम करेंगे। तो पलामू सीट की लड़ाई अब इस वक्त बेहद दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी के वीटी राम की टक्कर आरजेडी के ममता भूया से है और दोनों पार्टियां जीत का दंभ अपनी अपनी तरफ से भर रही हैं। पलामू लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो अक्सर यहां सांसद बदलते रहे हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी के वीटी राम सत्ता सुख भोग रहे हैं। देखिए, पलामू की जनता जो है इस बार परिवर्तन की स्थिति में है और निश्चित तौर पर पलामू में परिवर्तन होगा, क्योंकि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तक तो जितने भी वादे किए भी पूरा नहीं किए। उसमें एक पलामू लोकसभा क्षेत्र भी है। पलामू में पिछले कई दफ़ा वो आए हैं, देश के गृह मंत्री भी आए हैं। उन्होंने वहाँ बोला था मंडल डैम का कि हमें जब गेट लगा देंगे तो यहाँ पानी सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा और पानी की समुचित व्यवस्था हो जाएगा और बिजली भी जो है कि उत्पादन बढ़ जाएगी। तो मंडल गेट का बात बोल के आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए, पलामू में मुकाबला बिल्कुल साफ है। झारखंड को बनाने वाले और झारखंड को मेरी लाश पर बनने वालों के बीच में मुकाबला है। राजद ने पूरे तरीके से झारखंड का विरोध किया था, ये झारखंड की जनता भूली नहीं है। और पलामू में वीडी राम साहब 5 वर्षों तक पिछले टेन्योर में, उसके पहले के 5 वर्षों तक लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जूझते रहे, सक्रिय रहे। कई ट्रेनों का स्टॉपेजेस वहाँ बढ़ा और कई वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हुआ वो लगातार होता रहा। तो हमें लगता है कि पलामू पिछली बार भी हम बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते थे, इस बार शायद उस मार्जिन को बेटर करेंगे। गोड्डा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बदले जाने के बाद से निशिकांत दुबे जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी का अभेद किला अब तैयार है। कांग्रेस ये सीट हार चुकी है और इस बार भी कांग्रेस ने प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के किले को और मजबूत कर दिया है। तो ये सीट हारी ही हुई है ना। कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस के सारे सर्वे को भी पता है, पूरे देश को पता है कि गोड्डा लोकसभा जो है भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग है। माननीय मोदी जी के कारण, नीतियों के कारण गोड्डा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा ही जीतेगा। तो कल्पना सोरेन के नामांकन पर बीजेपी की तरफ से तंज कसा क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कल्पना सोरेन चुनाव नहीं जीतेंगी। तो कल्पना सोरेन के नामांकन पर बीजेपी का ये तंज, जिसमें बीजेपी ने कल्पना सोरेन पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि कल्पना सोरेन चुनाव नहीं जीतेंगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि वो चुनाव जीतने नहीं जा रही। पिछले बार के इनके तथाकथित लहर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो अलग अलग लड़ी थी उनके वोटों को जोड़ दे तो हम 7000 वोटों से आगे थे और इस बार तो हमारा एक ही उम्मीदवार है। तो कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जेडीयू हमेशा करती है ऐसे बाई इलेक्शंस के पहले,
वो या तो अपने उम्मीदवारों को मंत्री बना देती है और इस बार तो भावी मुख्यमंत्री बना रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में प्रबुद्ध और व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। सड़क पर सब काम आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बनने लगा, पुल पुलिया भी बनने लगा, गांव तक बिजली भी पहुंच गई। तो ये लोग उन लोगों का जमावड़ा था जो विकास विरोधी, झारखंड विरोधी, देश विरोधी, वो लोग कौन लोग थे? परिवार के लिए लोग राजनीति करते। तो सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी आपने देखी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है झारखंड में। सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो व्यापारियों के हित को ध्यान में रखा जाएगा, झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। तो चुनाव में उम्मीदवार के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा गुमला में भी देखने को मिला, जहां लोहरदगा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए घाघरा प्रखंड के निवासी इतवा उरांव गुमला पहुंचे। वे अकेले ही नामांकन केंद्र की ओर पत्र खरीदने के लिए बढ़े, लेकिन नामांकन पत्र खरीदने के लिए उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। तो मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ रुपए देकर उनकी मदद कर दी, जिसके बाद वे नामांकन पत्र खरीद पाए। लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें कई रंग देखने को मिलते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से एक ऐसा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार को दिखाना चाहेंगे कि ये गांव से आकर के सीधे आप देख सकते हैं, ना पैर में चप्पल है, इनके पास में आपको बताती के द्वारा इनको दिया गया। हम जानना चाहेंगे कि ये जब चुनाव लड़ने का जो मन बनाए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा जो आप इस बार चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय का? कहे के पब्लिक के सेवा करेंगे और जितना चोर डकैती बेईमान करने से के हटाए ले। तो आप देख सकते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इतवा उरांव यहाँ पे मौजूद है। आज नामांकन पत्र लिया है इन्होंने। इनका भी साफ कहना है कि जो भी नेता होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर जनता इनको मौका देती है तो ये उन सभी वादों को खरा उतरने का काम करेंगे। रुपेश कुमार भगत, JTN गुमला। और अब बात कोयलांचल के, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की गंभीर समस्या है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लोग BCCL के बंद माइन से पानी लाने को मजबूर हैं। पानी भरने के दौरान हमेशा मौत का खतरा जो है वो मंडराता रहता है। हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं और आश्वासन देकर फिर गायब हो जाते हैं। इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं कि पानी का व्यवस्था कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। ये चलते रहता है। पानी का हम लोग को सुविधा दीजिए। पानी हम लोग को जरूरी, बहुत जरूरी है। कल दिन गिर जाएगा यहाँ तो हम लोग को कितना खतरा से हम लोग खींच नहा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं, तो हो सकता है नहीं सर। पानी का कष्ट है तो हम लोग आना ही पड़ रहा है यहाँ पर। तो गोड्डा में हंसडीहा महागामा 4 लेन का काम भी जारी है और सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहा फ्लाई ऐश लोगों के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई ऐश से दिन भर कोहरे की तरह जो है वो धुंध छाई रहती है। लोगों को सांस संबंधी समस्या हो रही है। ये लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि निगम के मुताबिक लगातार पानी का छिड़काव यहाँ होना था, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। यही गर्दा वर्दा और क्या दिक्कत है? पूरा शरीर में मतलब इस तरह धूल धूल दिन भर ऐसे रहते हैं। यही स्थिति पूरा दिन भर बना रहता है। मात्र 2 बार पानी देते। क्या हुआ मतलब जो इसका डस्ट जोड़ता है इधर का, उसी से दिक्कत है। यही गर्दा कैसे रहते हैं? क्या करेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं। एक बार दिन में सवेरे पानी देता है, फिर शाम में पानी देता है। वही पानी देता है ऊपर जहाँ इनका रोड रोलर चलता है, मतलब अपने फायदे के लिए पानी देते हैं, अपने काम के लिए।
जिसका गाड़ी जो जिस नीचे वाला रोड से चलता है उसमें बिल्कुल भी ये लोग पानी कभी भी नहीं देते हैं। हमारा इस काम चल रहा है ना, डे नाइट हमारी मशीनें चलती है, डे नाइट टैंकर डलते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये चीज किसी को नकार नहीं सकता क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी गिरते ही 1 घंटे में सूख जाता है। गढ़वा में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। नगर उटारी प्रखंड के अमरसरई गांव के देवनगरी और पिचफेड़ी टोला में लोग सूखे नदी में कुआं खोदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर देख लीजिए। इस पानी के वजह से ही टोले के 35 परिवार का दैनिक काम चलता है। लोगों ने मुखिया के साथ नेताओं से इसकी शिकायत की, समाधान के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव के दौरान उन्हें झूठा आश्वासन तो जरूर मिल जाता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई इन्हें देखने तक नहीं आता। बड़ी पानी की दिक्कत बानी हमन के कल दी हूँ। पानी की दिक्कत तो पानी कहाँ से पीला दिक्कत बाता? नदी में न पीला। कैसे नदी में से पानी निकालिला? खान को से निकालिला, चुनिया से देखते हैं, चुनिया से निकालिला, खानीला तब ना। बस यह नदी में खान के बीमारी नहीं होगी एकरा से? अब बीमारी होगी तो वह पैसा दे डॉक्टर के। फिर मांग करीला पानी बदी चापाकल बदी? मांग तो होते बात कोई नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां इजहार अंसारी की याचिका पर सुनवाई ईडी की विशेष कोर्ट में ये सुनवाई, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 16 जनवरी को ईडी ने इजहार को गिरफ्तार किया था, उस पर सुनवाई हुई। फैसले को हालांकि कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। चाईबासा के ग्रामीण इलाकों में वाटर लेवल नीचे चले जाने की वजह से पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। रेंगाल बेड़ा गांव के लोग पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। हाल ये है कि लोग नदी के किनारे कुआं खोदकर पानी निकाल रहे हैं और इसी का इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए किया जाता है। गांव में चापाकल खराब पड़ा है, विभाग इसकी मरम्मत नहीं करा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रूपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं एक गांव में अभी मौजूद हूं, ये रेंगड़बेड़ा गांव है और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की समस्या अब बढ़ती जा रही है। गांव के चापाकलों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पानी नहीं निकल रहा है और जिसके कारण यहाँ की जो ग्रामीण हैं वे यहाँ गांव के पास से गुजरने वाली संजय नदी के किनारे कुआं बनाकर यहाँ से पानी ले रहे हैं। चापाकल क्या गांव में जो है आपका बस्ती में वो खराब है, पानी नहीं निकल रहा है? पानी नहीं आ रहा है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। उसमें पाइप खराब हो गया, उसमें जंग हो गया, पूरा पानी खराब निकलता है। कितने दिनों से अभी ऐसा स्थिति है? ऐसे तो हो रहा है, फरवरी महीना में ही खराब हो गया ना। ये पानी जैसे यहाँ से लेते हैं, ये साफ पानी मिलता है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है? बीमारी तो तो पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और संबंधित विभाग, इतना दूर से जैसे पानी लेने में कड़ी धूप में भी लोगों को दिक्कत होती है, तो संबंधित विभाग को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और चापाकल की मरम्मती करना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की पानी की समस्या खत्म हो। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा।